तो गाइज आज का जो टॉपिक है वी हैव स्टार्ट फॉर द वीपीसी, यानी कि हम क्लाउड की नेटवर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं आज। गॉट इट। सो अभी तक हम लोगों ने जो भी टास्क करा था वो डिफरेंट पे करा था। आज का हमारा टास्क है लाइक हाउ टू क्रिएट मल्टी जोन इंफ्रा। एक मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है। सो मल्टी जोन इंफ्रा आपको क्रिएट करना है। सो जब भी आपको मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात आएगी तो उसके लिए आपके पास जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो क्या होंगी कि सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा नेटवर्क। क्रिएट मल्टी जोन नेटवर्क। मल्टी जोन नेटवर्क का मतलब है वीपीसी, यानी आपको एक मल्टी जोन वीपीसी क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तक आपने जो भी करा था, हम लोग पहले मल्टी जोन नेटवर्क बना चुके हैं लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग के साथ। लेकिन आज हम जो मल्टी जोन इंफ्रा बना रहे हैं उसके अंदर हम अपना नेटवर्क पहले क्रिएट करेंगे, फिर सारी चीजें अदर बाद में क्रिएट होंगी। सो हाउ टू क्रिएट मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा वीपीसी। सो क्रिएट अ मल्टी जोन नेटवर्क। सो क्रिएट अ मल्टी जोन नेटवर्क का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास होता है रीजन, और हर रीजन के अंदर आपके पास होते हैं मल्टीपल जोन। तो ये जोन जो है ये जोन बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वीपीसी के साथ क्या सारे के सारे कनेक्टेड है। अब मेरी कंपनी कहती है नाउ द इन अ सिंगल जोन, कि मल्टी जोन इंफ्रा तो बनाना है, इन सिंगल जोन कनेक्ट 200 सर्वर। यानी कि हर जोन के अंदर कितने सर्वर्स आपके मिनिमम होने चाहिए? 200 सर्वर्स मुझे लगाने हैं। यानी कि अगर मेरे पास 3 जोन है, जोन ए इज अवेलेबल, जोन बी इज अवेलेबल एंड जोन सी इज अवेलेबल, और ईच एंड एवरी जोन रिक्वायर्ड है 200 सर्वर। हर जोन के अंदर मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है कि 200 सर्वर्स को उन्हें कनेक्ट करना है। एंड तीसरा रिक्वायरमेंट आई है लाइक जोन ए सर्वर रिक्वायर्ड पब्लिक एक्सेस, कि जो मेरा जोन ए है, यानी कि किसी भी एक जोन का, ये बट मैं यहाँ पे डेडिकेटेड 3 जोन है, जो जोन ए के सर्वर्स हैं उनको पब्लिक एक्सेस होना चाहिए। एंड अदर जोन्स एंड जोन बी एंड सी रिक्वायर प्राइवेट एक्सेस। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारे जो अदर जोन्स हैं उनको प्राइवेट एक्सेस, यानी कि अभी तक आप जो क्लाउड की मशीन एक्सेस कर रहे थे वो पब्लिक आईपी से एक्सेस कर रहे थे। अब यहाँ पे कंडीशन है कि जो सर्वर जोन ए में है वो पब्लिक आईपी से एक्सेस होने चाहिए, और जो सर्वर उसके अलावा अदर जोन में है वो ना ही पब्लिक आईपी से एक्सेस होने चाहिए और ना ही प्राइवेट आईपी से आउटसाइड एक्सेस होने चाहिए। क्लियर? प्राइवेट एक्सेस का मतलब है वो विद इन अ क्लाउड एक्सेस होने चाहिए, क्लाउड से बाहर वो एक्सेस नहीं होने चाहिए। अब वो कहता है कि इन जोन ए यू कैन क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, जोन बी यू कैन क्रिएट अ लाइनेक्स सर्वर, जोन सी यू कैन क्रिएट अ मैकबुक मैक सर्वर्स। वो अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है। जब इस टाइप्स की रिक्वायरमेंट आएगी तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मल्टी जोन नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वीपीसी होगा देन सर्वर होगा। तो यानी कि अब यहां पर 2 सर्विस आपकी एक साथ यूज होंगी, वीपीसी प्लस ईसी2। तो ये 2 सर्विसेज आपकी एक साथ यहां पर एग्जीक्यूट होनी है, वन इज इन वीपीसी और अनदर इज अ EC2। तो EC2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वीपीसी वाला टॉपिक है। तो टोटल हमारे पास कितने आईपीस रिक्वायर्ड हैं? 600 आईपीस क्या है रिक्वायर्ड है। यानी कि अब मेरी कंपनी ने क्या करा, मेरी कंपनी ने यहाँ पर सबसे पहले आईपी बाय करा, और यहाँ पे जो आईपी बाय करा उन्होंने, मेरी कंपनी ने बाय करा यहाँ पर आईपी लाइक 10.0.0.0/22। 22 का मतलब है कि 1024 आईपी मेरी कंपनी ने बाय करे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या करा, आई एम जस्ट गो टू के हाउ टू क्रिएट वीपीसी। आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लाउड पोर्टल एंड देन क्लिक ऑन द वीपीसी, select the region,
किस रीजन में आपको अपना मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। आई एम जस्ट गोइंग मुंबई रीजन। मुंबई रीजन में जाने के बाद नाउ जस्ट क्लिक ऑन योर वीपीसी। ये डिफॉल्ट वीपीसी है जिसकी आईपी रेंज क्या है, ये है जहां पर 65,536 आईपीस का है। नाउ क्रिएट वीपीसी, गिव द वीपीसी नेम इज माय प्रोजेक्ट वीपीसी 1। पहला प्रोजेक्ट वीपीसी 1 बना रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ आईपीस कितने हैं, तो द 10.0.0.0/22 ये मैंने टोटल नंबर ऑफ आईपीस लिए। एंड नाउ क्रिएट वीपीसी। इज इट क्लियर? अब वीपीसी के बाद जब मैंने वीपीसी को एलोकेट कर दिया तो अब कहते हैं कि इन जो 1024 आईपी हैं यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इन अ 3 पार्ट्स। आपको ये आईपीस कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 3, बट कितने कितने देने हैं, 200 200 200। अब 200 है तो हमारे पास 200 का कोई ग्रुप ही नहीं होता क्योंकि आईपीस ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट बाय द बिट्स। तो लाइक मैंने एक पहला नेटवर्क लिया 10.0.0.0 से स्टार्ट हुआ /24। तो 24 पे मेरे पास आईपीस कितने मिलते हैं, 256 आईपीस मिलते हैं। और मुझे कितने चाहिए, 200। 200 से नीचे वाला जो है मेरे पास 128 का ग्रुप है और इससे ऊपर 512 का है। तो मुझे अगर 200 आईपी चाहिए तो मुझे /24 पर ही काम करना पड़ेगा, एक्यूरेट आईपीस नहीं मिलेंगे। दूसरा ग्रुप स्टार्ट कहां से होगा, 10.0.1.0/24। इसमें भी कितने आए, 256 आईपी। और तीसरे जोन के लिए द 10.0.2.0 और इसके अंदर भी आईपी आए 256। एंड फोर्थ जो है वो 10.0.3.0 है, इसके अंदर भी 256। यानी मेरे पास टोटल जो आईपी है 1024 है, बट मुझे कितने आईपी यूज करने हैं, सिर्फ 600 आईपी है। नाउ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जोन ए के अंदर आई एम एलोकेट फॉर दिस आईपी 10.0.0.0/24। जोन ए के अंदर मैं ये वाला आईपी एलोकेट कर रहा हूँ। जोन बी के अंदर आई एम एलोकेट 10.0.1.0/24 एंड जोन सी के अंदर आई एम एलोकेट द आईपी एड्रेस इज 10.0.2.0/24 और बाकी रिमेनिंग को मैंने अपने पास ही रख लिया फ्यूचर पर्पस, अगर मुझे किसी जोन में देने पड़े तो मैं वहां पे एलोकेट कर सकता हूँ। इज इट क्लियर टिल नाउ? सो नाउ हाउ टू, सो ये जो जोन में है ना, ये जो आईपी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग क्लाउड पे बोलते हैं सबनेट्स। क्या बोलते हैं, सबनेट। तो आप इसको सबनेट बोल लो या आप इसको जोन बोल लो। जब भी आप सबनेट क्रिएट करेंगे तो वो आपसे क्या क्या चीजें पूछेगा, कि जोन ऑलरेडी बने हुए होते हैं तो वो आपसे पूछेगा नेम, कि आप अपने सबनेट का नेम क्या रखना चाहते हैं। सिलेक्ट जोन, आपको अपना जोन सिलेक्ट करना है। एंड प्रोवाइड द CIDR, और आपको अपनी आईपी रेंज एलोकेट करनी है। 3 चीजें वो आपसे पूछेगा। नाउ कंटिन्यू करते हैं यहां पर। आई एम जस्ट कम टू एयर। अब सेकंड ऑप्शन पे आ रहा है सबनेट्स। दीज आर द 3 जोन फॉर द डिफॉल्ट वीपीसी। अब मुझे अपने खुद के जोन बनाने हैं क्योंकि हमें मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो क्रिएट सबनेट एंड सिलेक्ट द वीपीसी। सो नाउ यू कैन सिलेक्ट ऑन वीपीसी जो आपने बनाया है। अब सबनेट 1, लाइक आई एम जस्ट गिव द लाइक SUB सबनेट 1 PUBLI के पब्लिक एक्सेस, और इसको मुझे जोन ए में बनाना है, तो जोन ए मैंने इसका नाम रख दिया। सिलेक्ट द पॉइंट। देन अब यहाँ पे जोन तो 3 जोन 1 2 3 ABC तीनों जोन आ रहे हैं। नाउ हम सिलेक्ट द जोन ए। अब वो पूछा कि टोटल आईपी आपके पास इतने हैं 1024। आपको कितने आईपी एलोकेट करना है। नाउ 10.0.0.0 करके जैसे मैं /24 लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली 256 आईपी काउंट कर देगा, यानी कि 0 to 255 के आईपी काउंट करके इस जोन के अंदर एलोकेट कर देगा। नाउ अब मुझे ऐसे कितने सबनेट्स बनाने हैं, 3, क्योंकि तीनों जोन में बनाने हैं। तो जोन ए में मैंने ये एलोकेट कर दिया। नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि मेरी कंडीशन है कि मुझे एक जोन को पब्लिक एक्सेस देना, बाकी को प्राइवेट। तो ये नेमिंग मैं अपने हिसाब से रख रहा हूं, आप कोई भी नेमिंग रख सकते हैं। मैं इसलिए रख रहा हूं कि आगे जब मैं करूंगा तो नेम में प्रॉपर रखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कौन सा पब्लिक और कौन सा प्राइवेट है। नाउ देन क्लिक ऑन सबनेट। सेकंड सबनेट बना रहा हूं, सो आई एम जस्ट गिव द लाइक का प्राइवेट SUB सबनेट 2 एंड ZONE जोन बी। इसको मैं जोन बी में रखना चाहता हूं।
तो जो आईपी आप पहले दे चुके हो वो आईपी आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, अदरवाइज इज गिव यू द एरर ओवरलैप। तो ये आपको एरर देगा अगर आपने सेम आईपी रिपीट यहां पर कर दिए। सो नाउ कह रहा है अगेन फ्लैग द जोन। अगर आपने दोनों में सेम जोन ले लिया तो ये सिंगल जोन इंफ्रा बनेगा आपका। अगर आपने एक ही जोन सिलेक्ट करा है सारे सबनेट के लिए, एक ही जोन सिलेक्ट करा है, तो सिंगल जोन इंफ्रा बन जाएगा। बट हमें क्या बनाना है, मल्टी जोन इंफ्रा बनाना है। नाउ 10.0.1.0/24। तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इन लैब्स के लिए आपको, ये पूरी चीजें पहले निकाल के रखनी पड़ेगी, तभी ये आपका एग्जीक्यूट हो पाएगा, अदरवाइज आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। नाउ द एड वन मोर सबनेट, इज इट लाइक का SUB सबनेट 3, इसको भी हमें क्या देना है, प्राइवेट एक्सेस है, और इसको दैट इज जोन सी, जिसको मैं जोन सी में, तो एक जोन सी सबनेट 3, एंड यहां पर प्राइवेट सबनेट 2 हो गया, जोन बी के अंदर दे रहे हैं इसको हम, और ये जोन ए के अंदर दे रहे हैं हम। सबनेट 1, सबनेट 3, एंड नाउ कम टू द आईपी रेंज 10.0.2.0/24। सर 256 आईपी यहाँ आ गए, 256 आईपी यहाँ आ गए, 256 आईपी यहाँ पर आ गए, बाकी 256 मेरे पास अभी रिजर्व में रखे हुए हैं। मुझे अगर इन तीनों में देने हैं तो मैं फिर से ब्रेक करके ऐड ऑन कर दूंगा, मुझे किसी एक को एलोकेट करने होंगे तो कर दूंगा, या मुझे फर्दर किसी अदर प्रोसेस के लिए यूज करने होंगे तो मैं उसके लिए यूज करूंगा। मेरे पास एक्स्ट्रा आईपीस पड़े हुए हैं जो मैंने अभी किसी को एलोकेट नहीं करे हैं, नीड के अकॉर्डिंग मैं वो एलोकेट कर सकता हूँ। नाउ क्रिएट सबनेट, तो यहाँ पे तीनों सबनेट्स मैंने क्रिएट कर लिए। अब तीनों सबनेट्स क्रिएट करने के बाद यहां तो मैंने इनके नाम दिए हैं। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये आई है यहाँ पर निकल के कि इन सिंगल जोन कनेक्ट टू 100 सर्वर, तो हमने 200 सर्वर्स एड ऑन कर दिए। अब वो क्या कर रहा है, जोन ए सर्वर रिक्वायर्ड द पब्लिक एक्सेस एंड जोन बी एंड सी रिक्वायर्ड अ प्राइवेट एक्सेस, यानी कि इसने यहां पर हमें क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दे दी है कि 4 बच्चों का क्लाउड का बैच स्टार्ट करना है और 4 बच्चों का लाइनक्स का स्टार्ट करना है। तो दोनों एक व्हाट्सएप ग्रुप में तो हो नहीं सकते, दोनों के लिए क्या करने पड़ेंगे, अब 2 ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहां पर भी अब क्रिएट 2 टेबल्स, क्रिएट 2 टेबल्स, यहां पर 2 ग्रुप्स बनेंगे अब, जिनको हम बोलते हैं रूट टेबल। तो यहां पे क्या किया, आई एम क्रिएट अ रूट टेबल, क्रिएट पब्लिक रूट टेबल, गिव द एनी नेम, मैं जो नाम रख रहा हूं वो पब्लिक और प्राइवेट ही नाम रख रहा हूं, आपको क्या नाम रखना है वो आपको देखना होगा, आप कोई भी नाम है, बट हमें रूट टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। और यहां पे मैं लिख रहा हूं लाइक अ क्रिएट प्राइवेट रूट टेबल। नाउ ऐड सबनेट 1, जिसके अंदर मैं सबनेट 1 ऐड कर दूंगा, और यहां पर ऐड करूंगा सबनेट 2 और 3, यानी कि ये जो सबनेट्स है इस डेडिकेटेड सबनेट्स को मैं ऐड कर दूंगा इस वाले के अंदर, क्योंकि पब्लिक एक्सेस मुझे जोन ए को देना है। एंड नाउ इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा इस जगह पे, क्योंकि इन दोनों को क्या देना है, प्राइवेट एक्सेस देना है। क्लियर द पॉइंट। नाउ क्रिएट अ रूट टेबल, आई एम जस्ट अगेन कम टू हियर, एंड थर्ड पॉइंट क्रिएट रूट टेबल्स, ये आपकी डिफॉल्ट की रूट टेबल्स हैं, तीनों सबनेट तीनों जोन पहले एक सिंगल रूट टेबल में ऐड है। क्रिएट रूट टेबल्स एंड जस्ट गिव द PUBLIK public -ACCS access -RT and select the VPC, project VPC, then create. After that, click on actions, edit subnet associations, and now select the subnet 1. See, so subnet 1 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। Then again I am create a one more root tables. Create root tables, give the PRIVAT private -RT private root table, private access -RT, and select the, देन अगेन सबनेट देने, तो एडिट सबनेट एसोसिएशन, सबनेट एसोसिएशन में जाके एडिट सबनेट एसोसिएशन, तो आप एक्शन से भी जा सकते हैं, नीचे भी है। एंड सबनेट 2 और सबनेट 3 को मुझे प्राइवेट एक्सेस देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसी हिसाब से नेमिंग करी थी कि बाद में इजीली पता कर सकूं कि कौन सी चीज कहां पर करनी है। तो आपको 4 लेबल एक्स्ट्रा सोच के चलना पड़ेगा, ये नहीं है कि यहाँ पे नाम दे दे बाद में जाके कंफ्यूज हो रहा है, अरे ये क्या नाम डाल दिया, ये क्या नाम डाल दिया। तो नेमिंग के लिए
पहले आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा, कहां पर कौन सी चीजें यूज। नाउ गाइस, कि अभी तक दोनों के दोनों जो सिस्टम्स है ना वो इक्वली चल रहे हैं। अब तीसरा ऑप्शन यहां पे क्या आता है कि रूट टेबल्स बना लिए, सबनेट बना लिया, वीपीसी बना लिया। अब यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि पब्लिक एक्सेस का मतलब है कि वो सिस्टम्स इंटरनेट एक्सेस कर सके। गॉट इट द पॉइंट? पब्लिक एक्सेस का मतलब क्या है कि वो सिस्टम पर इंटरनेट एक्सेस हो सके, बाहर की सारी चीजों को वो एक्सेस कर सके, बाहर वो सिस्टम एक्सेस हो सके। यानी कि मेरे पास यहां पर अब रोल आएगा गेटवे का। नाउ आई एम क्रिएट वन आईजी, क्रिएट आईजी। आईजी का मतलब है इंटरनेट गेटवे। मैं एक इंटरनेट गेटवे अटैच करूंगा और अटैच विद पब्लिक रूट टेबल। यानी कि मैं इस गेटवे को जिस रूट टेबल के साथ अटैच करूंगा, पब्लिक एक्सेस उसी को मिलेगा। अगर ये रूट टेबल्स को मैंने अटैच कर दिया इसके साथ, तो पब्लिक एक्सेस 2 और 3 वाले सबनेट्स को मिलेगा, फिर जोन ए को नहीं मिलेगा, फिर जोन बी और सी को क्या मिलेगा? पब्लिक एक्सेस मिलेगा। मुझे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग किसको देना है? ए को। नाउ और ए मेरा कहां पर है? पब्लिक रूट टेबल में। सो नाउ अटैच विद दिस। यानी कि जिसको पब्लिक एक्सेस देना है इंटरनेट गेटवे, उसी रूट टेबल के साथ अटैच्ड होगा। गॉट इट द पॉइंट? तो दूसरे के साथ हमने कोई गेटवे नहीं दिया। अब जब बाहर का एग्जिट पॉइंट ही नहीं दिया, तो क्या ये इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी? आपने इन लैन पढ़ा है, लैन और वैन मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, राउटर्स पे बताया भी था पूरा, कि अगर बाहर के नेटवर्क से जिसको कनेक्ट करना हो, गेटवे हम उसी को देते हैं। अदरवाइज विद इन अ लैन के लिए हमें कोई गेटवे की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे वही कंडीशन यूज हो रही है कि मुझे जिसको पब्लिक एक्सेस देना है मैं गेटवे उसी को दूंगा, और जिसको नहीं दिया उसको अटैच नहीं करूंगा। सो नाउ क्रिएट गेटवे, आई एम जस्ट क्लिक ऑन एयर, देन क्लिक ऑन इंटरनेट गेटवे। ये आपका डिफॉल्ट क्या, अगर आपने ये डिलीट कर दिया तो आपका डिफॉल्ट वीपीसी भी चलना बंद हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। क्रिएट, गिव द गेटवे इज लाइक माई प्रोजेक्ट -ig internet gateway, then create internet gateway. First of all, I'm attach gateway with VPC, attached to VPC. So हमने जो VPC बनाया था my project VPC1 के नाम से। उसके बाद नाउ कि हमें जो गेटवे अटैच करना है एज पर द डायग्राम, वो गेटवे अटैच करना है विद द पब्लिक रूट टेबल्स। अब जब पब्लिक रूट टेबल्स पे आप गेटवे करेंगे तो यहाँ पे एक रूल क्रिएट होगा, यानी कि आप क्या एक्सेस देना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं चाहता हूं एवरीथिंग, तो नाउ आई एम जस्ट गिव द एक्सेस 0.0.0.0/0। और अगर आप चाहते हैं नहीं खाली गूगल एक्सेस हो, फेसबुक एक्सेस हो या डेडिकेटेड हो, तो आपको उसका आईपी देना पड़ेगा। फिलहाल आई एम जस्ट गिव द एनी वेयर। हाँ है, कौन है? उनको बोलो 10 मिनट बैठे, सिर्फ 10 मिनट वेट करना होगा। गॉट इट? सो लाइक 0.0.0/0। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है कि आई एम जस्ट कम टू हियर, क्लिक ऑन रूट टेबल्स, देन पब्लिक रूट टेबल्स, then roots, then edit roots. Now add roots 0.0.0, everything is allowed। आईपी एड्रेसिंग में पढ़ाया था रेंज 0 फॉर द इंटरनेट एक्सेस, और उसके अलावा जो आप नेटवर्क देंगे सिर्फ वही अलाउड है। तो आप एक डेडिकेटेड नेटवर्क अलाउड करना चाहते हैं इंटरनेट गेटवे से, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, या एवरीथिंग। तो अगर आप कोई डेडिकेटेड कंपनी कोई ब्रांच को अलाउड करना चाहते हैं इसके लिए, तो वो आप मैप कर सकते हो। फिलहाल मैं एनीवेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होना है, हर चीज एक्सेस हो। So 0.0 and then click on internet gateway, then select my project and save। So guys, अब जाके ये आपका बना है वीपीसी। So पहले नंबर पे आपका नेटवर्क क्रिएट हुआ है, आपका इंफ्रा क्या है? मल्टी जोन इंफ्रा है। अब दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है? क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना आपको आता है, देन क्रिएट इंस्टेंसेस। आपको इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं अलग अलग जोन में। तो चलिए करते हैं वन बाय वन। आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर and click on server and
here and click on EC2 पे, S3 पे नहीं जाना था, EC2 पे जाना था, एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो सबसे पहले मैं सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट कर रहा हूँ, and create security group. Give the name of the security group is like a PROJECT project hyphen HG, and all traffic फिलहाल मैं कर रहा हूँ। अब जब ऑल ट्रैफिक करेंगे तो अभी तक आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाते थे, अब यहाँ पे ध्यान नहीं देते। अब ध्यान देना कि अब यहाँ पे आपके पास 2 VPC आ रहे हैं। अगर आपने डिफॉल्ट पे बना दिया तो ये VPC, ये सिक्योरिटी ग्रुप आपको शो नहीं करेगा वहां पे। सो नाउ यू कैन सिलेक्ट द VPC, देन क्लिक ऑल ट्रैफिक, देन अगेन ऑल ट्रैफिक, custom IPv6, IPv4, anywhere, and then create security group. नाम क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, वो भी आप लोगों को बनानी आती है, और पिछले लास्ट वीक से आपको प्रैक्टिस दे रखी थी काफी ज्यादा, तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे इसमें। तो लाइक PUBLI के पब्लिक ACCS access VM1। Now select the operating system, I'm selecting Windows, select the server 2016 base, T3 micro, the key pair, the create key pair और existing key pair, so मेरे पास existing बना हुआ है। नेटवर्क, से नेटवर्क इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, यहाँ पे एडिट करा। नाउ अब आपको डिफॉल्ट ना करके आपको अपना VPC सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस जोन में बनाने, तो तीनों जोन यहाँ पर आ रहे हैं जो हमने बनाए थे। नाउ आई एम सिलेक्ट इन जोन ए। पब्लिक एक्सेस देना है तो अब आपको पब्लिक IP इनेबल करना पड़ेगा। नाउ सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, ऑलरेडी बना चुका हूं प्रोजेक्ट SG, इसके अलावा कोई और सिक्योरिटी ग्रुप आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। एंड नाउ लॉन्च इंस्टेंसेस, अगेन आई एम क्रिएट अनदर, दूसरा भी मैं सेम ही बना रहा हूं, तो लाइक लॉन्च इंस्टेंस, बट मैं यहाँ पे देता हूं लाइक अ प्राइवेट एक्सेस VM, देन क्लिक ऑन सेम सर्वर, यानी कि नाम मैंने दे दिया, सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम में सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेम ही VPC लूंगा, ठीक है, सिर्फ जोन चेंज कर दूंगा। पब्लिक IP भी मैं इस पे इनेबल कर देता हूँ, 2016 बेस T3 माइक्रो, द सेम की पेयर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ गाइस, कोई मैं ऐसा नहीं है कि अलग से चेंज कर रहा हूँ, तो पूरा प्रोसेस बनाने का सेम है। नेटवर्क के अंदर अगर हम जाते हैं तो सेम, बट इस बार मैं क्या करता हूँ, जोन A ना करके जोन B में बना लेता हूँ। पब्लिक IP वैसे मुझे नीड नहीं है क्योंकि मैं देना नहीं है, बट मैं फिर भी इनेबल कर देता हूँ। सेम ही सिक्योरिटी ग्रुप, कोई ऐसा नहीं कि अलग से सिक्योरिटी ग्रुप, सेम ही सिक्योरिटी ग्रुप मैं यहाँ पे एलोकेट कर रहा हूँ। नाउ विंडोज मेरी अभी लाइनक्स की सिलेक्ट हो गई है, विंडोज लेनी है। Select the existing security group, so project SG and launch instances. नाउ अब आप जब एक्सेस करोगे प्रॉब्लम अब आएगी दोनों का बनाने, क्योंकि यहां पर हमने नेटवर्क के अंदर ही सिक्योरिटीज लगा दी, कौन एक्सेस हो गए। तो अगर आपके पास जिस पर पब्लिक एक्सेस दिया हुआ है वो VM, तो आपकी पब्लिक IP से इजीली एक्सेस हो जाएगी। आप कॉपी करेंगे एंड देन क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एंड गिव पेस्ट एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट, तो ये मशीन आपकी इजीली एक्सेस हो गई, लाइक ADMINISTRATOR and then give the password. So I'm just give the password, connect RDP client, then get password, then upload a key, decrypt, and this is a password, copy and paste। तो देखिए ये वाली मशीन तो एक्सेस हो गई, लेकिन जब मैं दूसरी मशीन एक्सेस करूंगा इट गिव यू द एरर। दूसरी मशीन आपकी एक्सेस नहीं होगी क्योंकि मेरी जो मशीन है वो क्लाउड के नेटवर्क से नहीं कनेक्टेड है, इट्स कनेक्टेड माई ऑन वाईफाई, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क पर है, और मैं क्लाउड पर हूं भी नहीं, मेरा सिस्टम तो क्लाउड पे नहीं है ना। तो ये वाली मशीन, तो जिसको पब्लिक एक्सेस दे रखा था वो तो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो गई। अब हम दूसरी मशीन को एक्सेस करने की कोशिश करते थे, ट्राई करते हैं कि वो एक्सेस होती है क्या। नाउ जस्ट कम टू प्राइवेट मशीन, देन कॉपी द पब्लिक IP एड्रेसेस एंड देन क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इट गिव यू द एरर। ये एरर क्यों दे रही है, क्योंकि इस मशीन के पास एग्जिट पॉइंट नहीं है।
यानी कि सिंपल सा है, अगर आप डायग्राम देखें ना, हम जस्ट क्रिएटेड 2 वर्चुअल मशीन। मैंने यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन बनाई है। एक वर्चुअल मशीन मैंने बनाई है इस जोन के अंदर, और नाउ क्रिएट अ सेकंड वर्चुअल मशीन फॉर दिस जोन। अब ये वाली मशीन एक्सेस कैसे हो रही है, इसका रीजन ये है कि गाइस लाइक सिंपल सा है कि इस वाली मशीन को एक्सेस करने के लिए ये ट्रैफिक यहां से यहां पे गया, यहां से यहां गया और यहां से एग्जिट होगा। लेकिन इसका ट्रैफिक क्या आ रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहीं पे रुक गया क्योंकि यहां पर एग्जिट पॉइंट नहीं है। इसलिए ये वाली मशीन एक्सेस नहीं होगी। ये आपको क्या दे रही है, एरर दे रही है। अब अगर इसको एक्सेस करना है तो देखिए मैंने हर नेटवर्क में कितने आईपी एलोकेट करे थे, 256। इफ यू कैन सी द वीपीसी, अगर आप मेरा वीपीसी देखेंगे तो वहां पर आपको 251 आईपीसी मिलेंगे। हर सबनेट में से 5 आईपी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एडब्ल्यूएस रिजर्व कर लेता है। यानी कि अगर एक जोन को दूसरे जोन में कम्युनिकेट करना है तो वो क्या करता है, एक आईपी यहां के लिए, दूसरा आईपी यहां के लिए रिजर्व करेगा और यहां पे एक गेटवे क्रिएट कर देगा। ये सिर्फ क्लाउड टू क्लाउड है, एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए। ये मशीन यहां तो एक्सेस नहीं हो सकती क्योंकि यहां हमारे पास कौन सी वाली मशीन हुई है, ये वाली एक्सेस हुई है ना। ये मशीन तो क्लाउड की है, यानी कि क्लाउड टू क्लाउड तो मैंने अलाउड करा है ना प्राइवेट। तो मैं क्या करूंगा, इस मशीन को इस वाली मशीन के अंदर से आके एक्सेस करूं, यानी कि वीएम के अंदर। यानी कि ये क्या करेगी, ये इस वाले टनल को यूज करेगी, इस वाले टनल पे आके इस वाली मशीन पर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। बाहर डायरेक्ट अपने लैपटॉप पे एक्सेस नहीं कर सकता। अगर करना चाहता हूं तो हो सकती है, बट उसके लिए मुझे वीपीएन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा फिर। तो नाउ कि देखिए यहां पर ये मशीन तो एक्सेस नहीं हो रही। दूसरा, मैंने पब्लिक एक्सेस बंद करा है। मैंने क्या करा है, पब्लिक एक्सेस, तो पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं होगी। ये मशीन भी अगर एक्सेस होगी तो प्राइवेट आईपी से होगी। इसका प्राइवेट आईपी क्या है, 10.0.0.11। तो ये तो इस मशीन का है। अब हम देखते हैं कि सेकंड मशीन जो हमें एक्सेस करनी है उसका प्राइवेट आईपी क्या है गाइस। सो इसका है 10.0.1.113। नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट आरडीपी क्लाइंट, up get password, upload a key and 2026 and decrypt, then copy and password था 1.113। सॉरी, सो आई एम जस्ट की जो ये वर्चुअल मशीन है इसके अंदर जाके मैंने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एक्सेस करना है गाइस। यानी वर्चुअल मशीन के अंदर से जाके वर्चुअल मशीन एक्सेस कर रहा हूं, और प्राइवेट आईपी से 10.0.1.113 इस आज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर सारी चीज सही है वहां पे एरर देगा वो। अगर आप बाहर कहीं पे भी एक्सेस करेंगे तो ये मशीन एक्सेस नहीं होगी। ये मशीन सिर्फ इसी के अंदर से आके एक्सेस हो सकती है। यानी कि अब मेरी एक और सिक्योरिटी लेयर आ गई कि कोई भी डायरेक्ट नहीं है, पहले मैं एक मशीन को एक्सेस करूंगा, उसके अंदर से आके फिर अपने सर्वर को एक्सेस करूंगा। ADMINISTRATOR एंड देन गिव द पेस्ट एंड देन ओके। से यहाँ पे देखिए ये वीएम के अंदर वीएम एक्सेस हो गए। सो अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास 3 वर्चुअल मशीन यहाँ पे चल रही है, 2 वीएम चल रही हैं। सो ये पीछे मेरी मशीन है, फिर मैंने पब्लिक मशीन करी है, फिर उसके अंदर से आके करी है। सो तीनों का आईपी दे, एक पब्लिक आईपी से एक्सेस हो रही है और एक प्राइवेट आईपी से एक्सेस हो रही है। इज इट क्लियर द पॉइंट। सो दिस इज द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको वर्कआउट करना है। हेलो, हाँ जी। हम्म, मैडम मेरा क्लास चल रहा है अभी। मैम मेरी क्लास चल रही है, बाद में बात करना। क्लियर है इतना। चलिए, सो नाउ कि ये लैब है, अब आप लोगों को करना है और इसको करिए और वर्कआउट करिए। मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मेरे को एक और सेशन लेना है, किसी से मिलना है, तो मुझे लैब खाली चाहिए अपनी थोड़ी सी देर। ओके गाइस, थैंक यू। ये वीडियो आपको मिल जाएगी।